तो आज जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य भगवान का चरित्र हम लोग श्रवण करें। श्री नाभाजी लिखते हैं, श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय से तु जग तारण कियो, अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुरा पद्मावती नरहरि, पीपा भावानंद रैदास धना सेन सुर सुर की हर घरी, और शिष्य प्रशस्त एक ते एक उजागर, जग मंगल आधार भक्ति दस धा के आगर, बहुत काल बपुधारी के प्रणत जनन को पार दियो, श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय से जग तारण कियो। एक छप्पे में स्वामी जी का चरित्र नाभाजी ने गाया। तो नाभाजी कह रहे हैं, श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय सेत जग तारण कियो। जिस प्रकार त्रेता में श्री राम ने समुद्र पर सेतु निर्माण किया, तो जो बंदर हैं, भालू हैं, वह भी बड़ी सहजता से उस सेतु को ऊपर चढ़ करके और समुद्र पार कर गए। तो उन प्रभु श्री राम ने त्रेता युग में एक सेतु का निर्माण किया और उस सेतु को कुछ काल के लिए ही प्रकट किया, कुछ समय के लिए बनाया, बाद में विभीषण जी के आग्रह से उसको हटा दिया। अब उसका अवशेष है, लेकिन वह उस रूप में नहीं है कि लोग आ जा सके। तो उस समय प्रभु श्री राम ने समुद्र के ऊपर 100 योजन लंबा और 10 योजन विस्तृत सेतु निर्माण किया। अब जब सेतु बन गया तो समस्त बंदर भालू सब उस पर चलने लगे, और उस समय बंदर भालुओं की संख्या इतनी अधिक थी कि उस 10 योजन विस्तृत सेतु के ऊपर भी वो समा नहीं रहे थे। तो जल जंतु जो है वो सब राम जी का दर्शन करने के लिए जल में ऊपर आ गए, और उन जल जंतुओं के ऊपर उछल उछल करके, तो एक तो था श्रम सेतु जो साधन सेतु जो पत्थरों के द्वारा बनाया गया, और दूसरा सेतु कृपा सेतु जो जल जंतु हैं, मगर हैं, मछलियां हैं, वो सब ऊपर आ गए और उनके ऊपर चल चल के बंदर भालू जाने लग गए। समुद्र में जल दिखना बंद हो गया, इतने जल जंतु ऊपर आ गए और उस पर सब चल करके जाने लगे। खूब आनंद हुआ। तो वह सेतु जो बना वह तो कुछ समय के लिए बना, बाद में तो वो सुलभ नहीं रहा। लेकिन जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी ने जो सेतु बनाया वो भक्ति का सेतु है, और वो आज तक बना हुआ है। आज भी उस भक्ति सेतु के द्वारा भवसागर को हजारों जीव, करोड़ों जीव भवसागर को पार कर रहे हैं। उस भक्ति सेतु के द्वारा आज भी जीव भवसागर को पार कर रहे हैं। कि सेतु बंद भय भीरवती, कपि नव पंथ ओढ़ाही, अपर जल चरहि ऊपर, चढ़ी चढ़ी पार ही जाए। अच्छा, उस समय राम जी चाहते तो क्या अकेले राम जी सेतु नहीं बना सकते थे? राम जी समर्थ हैं, और समर्थ नहीं सर्व समर्थ हैं। राम जी चाहते तो संकल्प मात्र से सेतु निर्माण हो जाता। राम जी चाहते तो अपने अमोघ बाणों से सेतु का निर्माण कर देते। लेकिन राम जी ने किसकी सहायता ली? बंदरों की, भालुओं की, सबकी सहायता लेकर सेतु बनाया। उसी प्रकार जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य भगवान स्वयं जो है भक्ति के लिए प्रकाशित करने के लिए, भक्ति के प्रचार के लिए समर्थ हैं। क्योंकि रामानंदाचार्य जी कौन है? साक्षात श्री रघुनाथ जी ही हैं, कोई अलग नहीं है। साक्षात श्री रघुनाथ जी ही स्वामी जी के रूप में प्रकट भये हैं। तो आप चाहते तो अकेले ही ये कार्य कर सकते थे, लेकिन आपने अनेक शिष्य और प्रशिष्य बना करके और भक्ति का खूब प्रचार किया। जैसे राम जी ने बंदर भालुओं को अपना सहायक बनाया, उसी प्रकार आपने अनेक शिष्यों को अपना सहायक बनाया भक्ति के प्रचार के लिए। किस किस को बनाया? बोले अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुरा पद्मावती नरहरि। श्री अनंतानंद जी, श्री कबीर जी,
श्री सुखा जी, सुरसुरा जी, पीपा जी, भावानंद जी, रैदास जी, इस तरह से आपके 12 प्रधान शिष्य भये, 12 मुख्य प्रधान शिष्य आपके हुए, जिन्होंने खूब भक्ति का प्रचार किया। ये 12 तो मुख्य भक्त हैं, इसके बाद आपके और अनेक शिष्य हुए, पर प्रशिष्य शिष्यों के शिष्य हुए। जग मंगल आधार भक्ति दसधा के आगर, बहुत काल बपुधारी के प्रणत जनन को पार कियो। आप जो है बहुत लंबे समय तक विराजे। स्वामी जी 250 वर्ष से भी ऊपर के समय विराजे इस कलयुग में। अन्य युगों में तो आयु बड़ी होती थी तो कोई बात नहीं है, कोई कितने वर्ष जी रहा है, कोई 1000 वर्ष जी रहा है, कोई 10,000 वर्ष, लेकिन इस कलयुग में 250 वर्ष से अधिक स्वामी जी यहां विराजमान रहे और खूब भक्ति का प्रचार प्रसार किया है। तो आपके जन्म की कथा बड़ी मंगलमयी है, बड़ी आनंदमयी है। एक ऐसा समय उस समय था, मुगल काल का समय था, कि मुगलों के द्वारा हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने का बड़ा भारी दुस्साहस, बड़ा भारी प्रयास किया जा रहा था। चारों ओर आक्रांताओं ने बड़ा उपद्रव मचा रखा था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, जो हमारे गुरुकुल हैं उनको नष्ट किया जा रहा था, और हमारे धर्म को निर्मूल बनाने के लिए सारे प्रयत्न उस समय किए जा रहे थे। बड़ा भारी सब जगह उपद्रव मचा हुआ था। मंदिर टूटे हैं वह तो हमें दिखाई देते हैं कि हमारे राम जन्मभूमि का मंदिर तोड़ दिया, कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ दिया, विश्वनाथ जी के यहाँ तोड़ दिया। ये वृंदावन के मंदिरों को आप देखिए, वृंदावन में जब प्रवेश हुआ तो सबसे पहले गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर ध्वस्त कर दिया, बारूद भर करके। जो 7 मंजिला था जिस पे दीप जलता था, तो दिल्ली से वो दीप दिखाई देता था, उस मंदिर को ध्वस्त किया। और वहां से जैसे तैसे ठाकुर जी को, गोविंद देव जी को बचाया गया। पहले तो गोविंद कुंड में रखा और फिर जैसे तैसे जो है जयपुर ले गए, जो आज भी जयपुर में ठाकुर जी विराजमान है, गोविंद देव जी। तो चारों ओर बड़ा आक्रांत था। मुगलों ने, उन यवनों ने विचार किया कि इनके धर्मशास्त्र जो हैं ये बड़े ही अद्भुत हैं। जब तक ये धर्मशास्त्र के पास रहेंगे तो ये धर्म विमुख नहीं होंगे, क्योंकि हम इतना तलवार के नोक पर इनको धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं, इसके बावजूद भी अपने धर्म की निष्ठा को ये नहीं छोड़ते, तो इनको क्या किया जाए? बोले इनके धर्म ग्रंथों को नष्ट कर दिया जाए। हमारे ग्रंथ जलाए जाने लगे, तमाम ग्रंथों को समाप्त कर दिया गया। तो उस समय जब ग्रंथों को जलाया जाने लगा, उसके बाद भी ग्रंथ लुप्त नहीं हुए। अब वो चिंतित हुए कि इनके ग्रंथ लुप्त क्यों नहीं होते। तो कुछ लोगों ने कहा कि जो ब्राह्मण हैं उन्होंने वेदों को, स्मृतियों को कंठस्थ कर रखा है। श्रुति का मतलब क्या है? जो सुन करके कहा जाए। पहले तो शिष्य इसी प्रकार परंपरा चलती थी, इसलिए उसका नाम श्रुति पड़ा। गुरुजी ने शिष्य को रटा दिया, शिष्य ने अपने शिष्य को रटा दिया। इसी तरह वो सुनकर के परंपरा चलती थी, इसलिए उसका नाम पड़ा श्रुति, वेदों का। तो ऐसे ऐसे विद्वान ब्राह्मण के उनको सारे वह रटे हुए हैं, तो आप जला भी देंगे तो उनके तो हृदय में वो ग्रंथ है। तो फिर विचार किया गया कि किसी प्रकार जो है ब्राह्मणों को भी नष्ट किया जाए। पहले तो जातिगत भेद उत्पन्न किया। ये स्वामी जी के अवतरण की भूमिका की चर्चा है कि उस समय स्वामी जी क्यों प्रकट हुए। साक्षात राम जी को अवतार लेने की क्या आवश्यकता पड़ी। यदा यदा ही धर्मश्च ग्लानिर्भवति भारत, गीता जी में भगवान कह रहे हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, आक्रांता बढ़ते हैं, तब भगवान किसी ना किसी रूप में प्रकट होते हैं। तो हमारे यहां भेद पैदा कर दिया। अब ब्राह्मणों पर आक्रमण हो तो क्षत्रिय कहें कि भाई हमें क्या करना है, क्षत्रियों पर हो तो ब्राह्मण ना बोले। इस प्रकार से जातिगत भेद उत्पन्न कर दिया। स्त्रियों की पढ़ाई लिखाई शिक्षा पर जो है प्रतिबंध लगा दिया। अब ब्राह्मणों को नष्ट किया जाने लगा कि इन्होंने वेदों को, पुराणों को रट रखा है, यह सबको धर्म का उपदेश देते हैं, लोग धर्मज्ञ बने रहते हैं, धर्म की निष्ठा को छोड़ते नहीं है। इनकी धर्म की निष्ठा कैसे मिटे। तो
बलात् सब जगह लोगों को मारते काटते जो है तीर्थराज प्रयाग, वहां एक ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण थे प्रयागराज में, और वह केवल ब्राह्मण नहीं थे, बड़े विद्वान भी थे और बड़े ब्राह्मण कर्म से संपन्न भी थे। नित्य गायत्री करते, नित्य अग्निहोत्र करते, गौ सेवा करते, वेद पाठ करते और बड़े विद्वान थे। तो सिंह साहब उन ब्राह्मण को मारने के लिए यवन गए। अब जब यवन गए, मुगल गए, तो उन ब्राह्मण से कहा कि या तो हमारा धर्म कबूल कर लो और नहीं तो तुम्हें समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा मुझे सोचने दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। उनके एक बेटा था जिसका नाम था मनसुख, मनसुख नाम का पुत्र था। उसकी अवस्था उस समय 14 वर्ष की थी। बेटियां थीं। अब वो जब अंदर गए तो बेटा बेटियों को देख करके हृदय भर आया, विचार करने लगे कि यदि हमने इनका धर्म स्वीकार किया तो पथभ्रष्ट तो होंगे ही, हमें तो ये धर्म भ्रष्ट करा देंगे, लेकिन हमारी जो बेटियां हैं, बहुएं हैं, बहू तो थी नहीं, बेटियां जो हैं, इन बेटियों को पता नहीं है क्या करेंगे। और यदि हम मारे भी गए तो हम तो इनके हाथों मारे जाएंगे, लेकिन हमारी बेटियों का क्या होगा। तो बड़े दुखी हो गए। तो उन्होंने अपने परिवार को अपने हाथों ही अपने समाप्त कर दिया और स्वयं भी अपने आप को समाप्त कर लिया। लेकिन वो बेटा किसी प्रकार मनसुख बच गया। अब या तो ये समझिए कि पुत्र पर छुरी चलाई नहीं गई या किसी प्रकार भगवान की इच्छा रही, वो बालक बच गया, बेटियां मारी गई, पत्नी को मार दिया और वह ब्राह्मण देवता स्वयं भी अपने आप को मार लिए और वह पूरा परिवार नष्ट हो गया। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो सब रक्त रंजित पड़े, उन्हें लगा कि सब समाप्त हो गए। वो बालक के प्राण बचे हुए थे। बाद में वो बालक वहां से चल करके उत्तर दिशा की ओर गया और उस बालक ने श्री राम मंत्र का जप करना प्रारंभ किया। उसके हृदय में राम भक्ति थी। खूब उस बालक ने राम मंत्र जपा और इतना आर्त होकर के जपा क्योंकि उसके सामने उसके माता पिता बहनें सब मृत्यु के घाट उतरे। तो उसके हृदय में वह पीड़ा बनी हुई थी। अत्यंत आर्त होकर राम जी को पुकारता रहता। राम जी तो दीन बंधो करुणा सिंधो है। राम जी से उस बालक की वह भक्ति देखकर रहा नहीं गया और राम जी एक बालक बनकर के आ गए। उसी की अवस्था के एक बालक बनकर के आ गए। तो पहले तो उस बालक ने अपने मन की व्यथा कही कि देखो मैं इसलिए राम मंत्र का जप कर रहा हूं, राम जी का ध्यान कर रहा हूं कि राम जी आकर के इस विधर्मियों का नाश करें। लेकिन अब तुम तो बालक हो, तुम मेरी क्या सहायता करोगे? मेरी सहायता तो सारंग धनुषधारी श्री रघुनाथ जी कर सकते हैं। ऐसा कहते कहते अपनी माता पिता की मृत्यु का वह दृश्य पुनः उसके सामने प्रकट हो गया आंखों में। जब कोई बात कही जाती है तो वह बात याद आ जाती है। रुदन करते करते वह बालक मनसुख जो है मूर्छित होकर गिर गया। अब राम जी ने सोचा कि अब मेरे छद्म भेद से काम नहीं चलेगा, अब मुझे अपने वास्तविक रूप में आना पड़ेगा। तो नील सरोवरो नीलमणि नील नीलधर श्याम, ठाकुर जी अपने वह दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए और उस बालक मनसुख के मस्तक पर हाथ फेरा, बेटा उठ, बेटा उठ। और रघुनाथ जी का स्पर्श पाते ही वह बालक उठ करके खड़ा हो गया और साक्षात प्रभु श्री रघुनाथ जी का दर्शन करके आनंद विभोर हो गया, चरणों में गिर गया। प्रभु ने उठा के हृदय से लगा लिया। बालक चिंता मत करो, मांगो क्या चाहते हो? बोले मैं और कुछ नहीं चाहता, बस एक ही बात चाहता हूं कि विधर्मी हमारे धर्म का बड़ा नाश कर रहे हैं। मेरा परिवार गया सो ठीक है, लेकिन कितने परिवार मिटा दिए गए, कितने लोगों को मार दिया गया, कत्लेआम कर दिया गया। आप कृपा करके इस अधर्म को मत सहिए, आप कृपा करके इनको किसी प्रकार बचाइए, हमारे धर्म को बचाइए। राम जी ने तथास्तु कह दिया। अब तुम चिंता मत करो, मैं स्वयं पृथ्वी पर आऊंगा। तो राम जी ने उस बालक मनसुख को वचन दे दिया कि मैं आऊंगा। राम जी अंतर ध्यान हो गए। वो बालक भजन करता रहा। बाद में थोड़े समय बाद ही उसका शरीर छूट गया और वह भगवत धाम चला गया।